आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जंतर मंतर पर अचानक पुलिस पहुंची और इस दौरान सीजीपी का कई दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए, भूख हड़ताल खत्म करने के लिए पुलिस की ओर से यहां पर कार्रवाई की गई। जी हां, आपको तस्वीरों की ओर लिए चलते हैं, जहां पर इस दौरान आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक, जो कि करीब 20 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर थे और आज भूख हड़ताल का 21वां दिन है। जिस तरह से ये भूख हड़ताल कई दिनों से चलती जा रही है और इसको लेकर लगातार जिस तरह से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, ऐसे में आज सुबह सुबह दिल्ली में जो है वो एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां पर इस दौरान सीजीपी के कार्यकर्ताओं पर जो है वो एक्शन लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम वांगचुक को यहां से सीधा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर अब वह इस दौरान अस्पताल में भर्ती हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह उन्हें इस दौरान सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बताते चलें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 21 दिनों से चल रहे इस भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक भी थे, जिसके लेकर जिस तरह से एक्शन देखने को मिला। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्शन जो है वो यहां पर किया गया। सोनम वांगचुक को यहां से पुलिस किस तरह से उठाकर ले जाती नजर आई। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध भी किया, जिसके दौरान हंगामा भी देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेना के जवान, पुलिसकर्मी और तमाम फोर्सेज यहां पर नजर आई, जहां पर वांगचुक जो हैं वो पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बीते कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। ऐसे में लगातार उनके नाजुक होती स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए, अब अगर बात करें तो 9.5 किलो से नीचे जो है वो उनका वजन चला गया था। ऐसे में आपको बता दें कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी, वो आप भी सुन लीजिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने क्या कुछ कहा। वहीं इस दौरान जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको तफसील से समझा देते हैं कि किस तरह से ये 21 दिन बाद जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अनशन जो है वो वांगचुक ने नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सीजेपी के आंदोलन में समर्थन किया और जंतर मंतर पर पहुंचकर आमरण अनशन शुरू किया। तो आपको बता दें कि 28 जून से ये अनशन शुरू हुआ और 9 जुलाई को तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल दिया इसमें और अधिकारियों को वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी के आदेश दिए गए। वहीं 16 जुलाई को डॉक्टरों ने बताया कि वांगचुक का 9 किलो वजन घट चुका है और लंबे उपवास के कारण उनके इस दौरान ऑर्गन फेल होने का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में 17 जुलाई यानी कल 24 घंटे में वांगचुक का वजन 350 ग्राम घटकर 56.55 किलोग्राम रह गया था और उनका करीब 9.5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है। ऐसे में आज 18 जुलाई, आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस सुबह जंतर मंतर पर पहुंच गई और वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में जबरदस्ती ले जाया गया। जबरदस्ती ले जाते की तस्वीरें भी हम आपको दिखा चुके हैं और जिस तरह से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ऐसे में सीजेपी के जिस तरह से संस्थापक की अगर बात करें अभिजीत दिपके की, तो वो भी इस दौरान सरकार को घेरते नजर आए, कई गंभीर आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर तो आपने सुना कि अभिजीत दिपके ने क्या कुछ कहा। ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले में किस तरह का जो है वो रुख अब आने वाले दिनों में अपनाया जाएगा, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद स्थिति तनावपूर्ण नजर आई। जी आकाश।
देखिए, आज सुबह जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, क्योंकि सोनम वांगचुक की जो हेल्थ है वो लगातार खराब हो रही थी, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था कि उनको जल्द से जल्द जो एडमिट कराया जाए, क्योंकि उनका 9 केजी वेट भी लूज हो चुका था। और आज सुबह दिल्ली पुलिस ने उनको फोर्सफुली उठाकर जंतर मंतर से, और अब जानकारी आ रही है कि उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में जो एडमिट करा दिया गया है, और वहां पे उनकी जो वाइफ है गीतांजलि, वो भी वहां पे मौजूद है। और इसके अलावा अभी जानकारी आ रही है कि अभिजीत दिपके ने थोड़ी देर पहले ही, जो कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग किया कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे थे। सरकार को लगता है कि अब सोनम वांगचुक को उठाकर ये जो प्रोटेस्ट है इसको खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार गलत सोच रही है। आज के बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे, ऐसा उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा। लेकिन देखना ये होगा, दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार ये कह रही है कि प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ से चले जाएं और पीसफुली वो यहाँ से चले जाएं। जंतर मंतर को जो अब फिलहाल के लिए खाली कर दें, क्योंकि सोनम वांगचुक को अब पुलिस ने उठा के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया है। देखना ये होगा कि कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन इस प्रोटेस्ट से जाएंगे या फिर वहीं पे वो बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम एक रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे थे, सरकार ने हमारी बात तो नहीं मानी, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट को जो फोर्सफुली वो खराब कर रहे हैं। तो देखना ये होगा इसमें आगे क्या कुछ होता है, कोकरोच जनता पार्टी को उठा पाती है दिल्ली पुलिस या फिर कोई और कंसेंसस बनता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से हमारे सहयोगी ने मौके पर मौजूद रहकर तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। तो कहीं ना कहीं अब सवाल कई तरह के खड़े होने लगे हैं, क्या इस तरह का आवाज बुलंद करना सही है या नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसको लेकर अब कांग्रेस जनता पार्टी सवाल उठा रही है, न केवल सरकार पर, वहीं अब उनका यह भी कहना है हमारे सहयोगी के मुताबिक कि अब कांग्रेस जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफे की मांग करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह का शांति प्रदर्शन करना गलत नहीं है और इस तरह के शांति प्रदर्शन को भंग करने के बाद अब वह कड़ी रणनीति अपनाएंगे और आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन को और भी तेज करेंगे। ऐसे में देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जनता पार्टी क्या कुछ फैसला लेगी और आने वाले दिनों में उनका रुख क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।